देखो पूरी दुनिया यहाँ बंद है और ये हम दोनों घूम रहे थे। देखो बाप रे, कोई टेंशन नहीं क्योंकि अपना नाम ही काला राधा है, तो फिर क्या टेंशन लेने का। A few moments later. ये वीडियो गलती से निकल गई, मैं डिपार्टमेंट की बहुत इज्जत करता हूँ। मैंने जो भी किया मैं अपनी गलती की माफी मांगता हूँ। ऐसा जब हंसता है ना, हाँ कपक कर से डायरेक्ट गांड से बाहर आएगा तेरे। तो ऐसे ही कुछ आंडू पांडू से बकचोदी करने वाले लोगों को मैं आपको दिखाऊंगा। तो उनमें से कुछ लोग लॉकडाउन के समय में थाली पीटने से लेके अलग अलग स्टाइल वाला मास्क पहने थे, तो इन जैसे और चमनचूतिए लोगों की और लॉकडाउन। सर जी तुम चुप रहो, मैं एक बात बोलने वाला हूँ कि लॉकडाउन के समय में मैंने शराब की दुकान लूट लाई। इस देश को ये हुआ क्या, कहीं शराब की दुकानें लूटी जा रही हैं तो कहीं तालियों के आड़ में गाली दिए जा रहे हैं, और कोई तालियों के नाम पे कुछ और ही तालियां बजाए जा रहे हैं। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। मेरे को नहीं रे, इन भाइयों को उठा ले। तो मेरे भाई और मित्रों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी के अभी कमेंट करो। पर क्या कमेंट करे वो भी तो बता दो, जल्दी बताओ ना जल्दी। रुको जरा सबर करो। तेरे प्यार का नशा, कभी यार कभी बात, तेरा प्यार प्यार प्यार। करुणा की 3 बार तो कमेंट करो #करुणा की 3 बार। तो चलिए गुरु हो जाते हैं शुरू। कोरोना से बचने का एक ही रास्ता है, डॉक्टरों के इलाज से ये ठीक होगा नहीं, वायरस को फैलने से रोक पाएंगे नहीं। जिस कंट्री के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मुझे संकल्प दे देंगे कि मेरे देश को आप मुक्त कीजिए कोरोना वायरस से, स्वामियों बस कर दो ये चुतियापा करना, नहीं तो तुम्हारी माँ चोट देंगे, तुम्हें भेड़ चोट देंगे। उस देश का सारा जो वायरस है उसको मैं दैवी शक्तियों से मैं खत्म कर दूंगा और आगे मैं उसको बढ़ने नहीं दूंगा। वो देश मुक्त हो जाएगा। और अगर फिर भी बस नहीं करोगे तो तुम रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। और स्वामियों की इस बकचोदी को सुन के जितने भी लोग डॉक्टर काम पे लगे हुए हैं वो सारे बस यही बोल रहे हैं कि मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? और स्वामियों के बाद अपने ताऊ आए और इन्होंने जो रीजन दिया है वो सुन के आप अपने दवाइयों को पहली फुर्सत में करुणा के गांव में डाल दोगे और ताऊ के दर्शन लेने चले जाओगे। मैं लिख के देता हूँ। कोरोना की बीमारी है जो एक छूत की बीमारी है। इसके लिए एक घुघु जानवर होता है, उसको उल्लू कहते हैं, वो पक्षी है उड़ने वाला, और उसके ऊपर हाथ फेरो और इसके कोरोना के मरीज के ऊपर हाथ फेरो, ये बीमारी सुता ही चली जाएगी। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। लॉकडाउन में निकले हो तो मास्क कहाँ है, कहाँ में डाल लिए हो क्या मास्क साला सब। और इन जैसे जितने भी बावली गांडे उन्हें पुलिस वाले पैसे तक दे रहे हैं और साथ ही रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि मास्क खरीद के लगा लीजिए, मैं पैसा आपको दे रहा हूँ, आप मास्क खरीद के लगा लीजिए। लेकिन ये छोटी लुल्ली वाले तो मास्क नहीं पहनेंगे क्योंकि इनके गांव में तो सनूने काट रहा है। और पुलिस वालों की इतने रिक्वेस्ट पे भी ये सारे मादर चोट के बच्चे अपने निब्बा निब्बी को दवा दारू पहुंचा रहे हैं। दारू का नहीं दवा का। वो एक आदमी खुश हो गया बड़ा। और इतनी सारी बकचोदी पे भी पुलिस वाले बड़े प्यार से इन्हें समझा रहे हैं कि आप सभी सोना मोना चिक्की पिक्की से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने बाबू को अपनी गली में आने के लिए मजबूर मत करना, समझ गए, वरना बाबू को बाबूलाल बना देंगे मार मार के पुलिस वाले। सूचना जनित में जारी। सूचना जनित में जारी। और अगर फिर भी ऐसी बकचोदी करोगे तो मार छोड़ देंगे तुम्हारी। अक्का पब्लिक को मालूम है क्या होने वाला है। तेरे को नहीं मालूम। साधु बन के निकला हूँ तो भिक्षा भी जरूर लूंगा। बकचोदी करते मिल गए तो कैक्टस को तुम्हारी गांव में घुसड़ दूंगा। 5 अप्रैल को रात 9 बजे 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च, मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाएं। मेरा देश मेरा देश मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। आंटी जी आपके इस तरीके से चिल्लाने से करुणा की गांव फटे ना फटे, लेकिन आपके अड़ोसी पड़ोसी की गांव जरूर फट जाएगी। और करुणा क्या छोटा भीम है जो उसे धमकी दे रही हो। और आंटी जी के इतने जोश में आते देख उनके कैमरामैन को बीच में आके इन्हें शांत कराना पड़ गया कि कहीं वो जोश जोश में बोल्ट की तरह भागने ना लग जाए करुणा के पीछे।
विशुद्ध चूतिया लोग हो तुम, क्योंकि जब मोदी जी ने कहा था कि घर के दरवाजे पर या बालकनी में मोमबत्ती, दिया, टॉर्च, मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। तो तुम भोसड़ी वालों को कैसे कुछ नहीं समझता। और इससे पहले भी थाली बजाने को कहा गया था, तो लोगों ने ऐसे ऐसे चीज बजाए जिसे देख आप लोग भी बोल दोगे कि हॉरर पिक्चर में घर हमेशा भूतिया हो, तुम सारे लोग चूतिया हो। ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए हो तो लगाओ ज्यादा ट्री, इन जैसों की गा मार देना चाहिए, वो भी बिल्कुल फ्री। हाँ तो आज वापस से हम केबीसी खेलेंगे, वो भी लवंडो की इंस्पिरेशन के साथ। तो वो हैं जगदीश भगत और केबीसी के एंड में जगदीश भगत को अवार्ड से सम्मानित भी करेंगे, जिससे जगदीश भगत और मोटिवेट करते रहे युवा पीढ़ी को। तो ना थू लगा दे इंट्रो। क्या बनोगे चैंपियन। करुणा का रोग किसके जैसा है, गान मारने जैसा। करुणा हमेशा कहाँ पे जाता है, रंडियों के ढाबे पे। तुमने करुणा की क्या मार रखी है, माँ की चूत मार रखी है। तुम करुणा के साथ क्या करोगे, गान में खिले ठोक दूंगा। अब जब करुणा यहाँ आ गया तो तुम क्या कर दोगे, खड़ा रह के गान मार दूंगा भोसड़ी को की। आप अपना लंड करुणा के कहाँ लगाओगे, लंड लगाऊंगा इनके गांड में। करुणा का तांडव देख सबसे पहले कौन सी बात निकलती है, इसकी बहन की भोसड़ी। ये जो वायरस है वो कहाँ गया, इसकी माँ के भोसड़े में गया। एक लास्ट बार करुणा को आप क्या कहोगे, प्रेम से समझा रहा हूँ, चुपचाप पतली गली से निकल जाओ। तुमने एकदम माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जवाब दिया है, तो इसी बात पे तुम्हें मिलता है करुणा की माँ की चूत। डिस्कॉर्ड पे आ जाओ मेरे जिगर के शेरों, वहाँ हम बातचीत भी करेंगे और बकचोदी भी मचाएंगे। मैं ये कहने के लिए आया हूँ ना, प्लीज यार मेरे वीडियो पे लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। और क्या करोगे जब तक लॉकडाउन है ना, जब तक करो कमेंट, फॉलो, लाइक, शेयर। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे की घंटी बजा दो, जिससे कि सबसे पहले आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आए। ए देवा, ये 15 तारीख को लॉकडाउन खुल जाएगा ना रे। इंस्टाग्राम पे आ जाओ, फनी वीडियोस देखने मिलेंगे, तो फॉलो करो। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। नेता हर कोई कहता तीसरी मंजिल पे रहता, इसकी बहन को चौथो गान मारने जैसा।